हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। वापस आज हम वीकली बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, जहां पे देखेंगे कि वीकली बेसिस पे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट हो रहे हैं विद हाई वॉल्यूम के साथ। जहां पे हमें एक मूव दिख रहा है, यानी कि इंडिकेट वॉल्यूम जो है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक अच्छी मूव मिल सकती है अपसाइड के लिए। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो रहेगी वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, ना ही हम यहाँ पे कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो इस वीडियो से आपको देखना है, समझना है और ध्यान से और पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और कहाँ पे कितना एंट्री, एग्जिट और जो टारगेट है वो रख सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा जरूर से देखिए। और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम चलते हैं। फर्स्ट हमारा जो चार्ट है वो चार्ट है, यहाँ पे हमने चार्ट लगाया हुआ है, वो है स्टॉक्स पारस डिफेंस। ठीक है, तो ये स्टॉक्स का यदि हम यहाँ पे वीकली बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि वीकली चार्ट पे देखते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट ईयर अक्टूबर से पहले एक यहाँ पे एक हाई लगाया था। यदि आप फर्स्ट यहाँ देखेंगे तो एक जब ये जो आईपीओ आया था 2021 के अंदर, अक्टूबर एंड के अंदर, तो वहां से एक अच्छी खासी हमें अपसाइड मूव मिलती जहां पे 1200 प्लस का टारगेट दिया था। उसके बाद यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपरली एक हाई रहा, ये जो यहाँ से कैंडल फॉर्मेशन जो हुआ था, एक राउंडिंग पैटर्न हुआ, वापस यहाँ पे एक लो लगाया, जो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो ये जो लो था, जो ओपनिंग था, वापस वहां से यहाँ पे क्या क्या सपोर्ट लिया। फिर वापस यहाँ पे जो ये प्रीवियस जो हाई था उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये जो हाई था यहाँ पे हाई लगा जो था 860 के आसपास का। वापस फिर से एक बार रिटेस्ट किया उसी लेवल के पास, और आज देखेंगे तो एक हाई वॉल्यूम। आप देखिए 2022 के अंदर अक्टूबर से पहले जो वॉल्यूम था, उसके बाद अभी यहाँ पे एक वॉल्यूम दिख रहा है। जो इस मंथ में वॉल्यूम था उसके सामने यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन यदि आप यहाँ से देखेंगे तो इस वॉल्यूम के सामने हाई वॉल्यूम दिख रहा है। और वीकली बेसिस पे जो लेवल था हमारा 850 का, वो लेवल के ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज किया है। तो यहाँ से एक अच्छी मूव देख सकते हैं। वापस हो सकता है कि ये लेवल को यहाँ पे जो उसने ऑल टाइम हाई जो लगाया था 1200 पास का, वो फिर से एक बार रिटेस्ट यहाँ पे कर सकता है। तो इस टॉस को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में वो है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करके। यदि हम इस स्टॉक्स का भी यहाँ पे वीकली बेसिस पे चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे 2017 के अंदर ये एक जो था हाई था। पहले क्या था, ऑलरेडी हाई पे चल रहा था, यहाँ पे मल्टीपल टाइम क्या किया, इस लेवल के ऊपर 50 के लेवल पर मल्टीपल टाइम क्या किया, सपोर्ट लिया। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है फिर से एक बार उसी लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट किया 2018 से पहले। फिर उसके बाद एक प्रॉपरली देखेंगे डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला। फिर वापस यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर एक राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, और अब यहाँ पे देखेंगे फिर से उसी लेवल के पास आप देखिए लास्ट यहाँ पे 5-6 महीने से उसी लेवल के पास जो है लेवल बना रहा है, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। और इस वीक के अंदर आप देखेंगे हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इस लेवल का, यानी कि 50 का जो लेवल था उसका ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि हम बैक टेस्ट में भी देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा नियर बाय हम टारगेट, यदि ऑल टाइम हाई तो इस स्टॉक्स का देखेंगे तो 850 के आसपास, वहां से गिरना स्टार्ट हुआ था। देखिए यहाँ पे भी क्या किया था, यहाँ से ही उसके पास से ही यहाँ पे एक अपसाइड मूव दिया, उसी के पास से आप देखिए यहाँ पे फिर से क्या बनाया, रेजिस्टेंस लिया, उसके पास सस्टेन किया, और उसी लेवल के पास यहाँ पे फिर से क्या किया, सपोर्ट लिया। तो मल्टीपल टाइम क्या कर रहा है, 50 का लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो नियर बाय हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे 100 के आसपास का, हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन एज ए स्विंग ट्रेडिंग या एज ए पोजिशन ट्रेडिंग यहाँ पे हमें कुछ देर में एक अच्छी मूव यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, उसके हिसाब से अगले 1-2 दिन और अगले वीक में शायद यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा इस स्टॉक्स के अंदर। तो इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है, थर्ड स्टॉक्स जो है हमारी लिस्ट में, वो है यहाँ पे ऑसम एंटरप्राइज करके। अब इस स्टॉक्स के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मल्टी ईयर का ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। 2018 में एक हाई जो लगाया था जो नियर बाय 113 का था, उसी के बाद यहाँ पे 2021 के अंदर फिर से उसी लेवल के बाद मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या किया, रिटेस्ट किया, और उसी के बाद यहाँ पे आज इस वीक के अंदर भी ब्रेकआउट का ट्राई किया हुआ है। हाँ,
13 का जो था उसका ब्रेकआउट हो चुका है 115 के ऊपर, लेकिन दूसरा जो यहाँ पे जो हाई लगा था वो था अराउंड 118 का। तो हमें अगले वीक के लिए ध्यान रखना है कि यदि 1 से 2 दिन के अंदर 120 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छी खासी इस स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे भी मूव देख सकती है, जिसमें नियर बाय हमारा टारगेट जो ये राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है, तो ये जो लो है नियर बाय उसका लो का दिया यहाँ का जो डिफरेंट निकालेंगे उतना अपसाइड का मूव यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा दिख रहा है। 2023 के एंड से लेके अभी तक का जो वॉल्यूम है वो हाई वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है इस स्टॉक्स के अंदर। तो इस स्टॉक्स को भी मस्ट अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारे लिस्ट में वो है 10 वाला केमिकल। ठीक है, अब इस स्टॉक्स के अंदर भी आप देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेवल्स जो है मार्क करके रखे हुए हैं, जिससे क्या है कि आपका वीडियो की लेंथ ना बढ़े और आप छोटे से वीडियो के अंदर छोटी लेंथ के अंदर भी अच्छे से वीडियो को देख सके, क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कि आप मोस्टली कितना वीडियो देख रहे हैं, वॉचिंग टाइम हवर्स होता है जिससे पता चलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आप वीडियो देखिए पूरा देखिए और हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिए समझिए, और आपके पास भी आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कुछ स्टॉक्स हो, आप भी उसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन पूछना चाहें तो जरूर से आप कमेंट कीजिए, तो हम उसके ऊपर आपको जरूर से रिप्लाई करेंगे। तो इस स्टॉक्स के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पे 2017 के अंदर एक हाई लगाया था, उसके बाद देखेंगे उसका यहाँ पे 2023 के अंदर यहाँ पे फिर से उसी लेवल के पास हाई वॉल्यूम के साथ देखिए हाई वॉल्यूम के साथ उस लेवल को फिर से टेस्ट किया था। कौन सा लेवल था? 150 का। और डाउन साइड में देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन ही बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रॉपरली एक रेंज बना रहा था। लास्ट वीक में एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था और इस वीक में उसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और वॉल्यूम भी देखेंगे तो लास्ट 2 वीक का वॉल्यूम जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इस स्टॉक्स के अंदर भी आप अच्छी खासी पोजीशन बना के यहाँ पे जो है प्रॉफिट ले सकते हैं। ये भी राउंडिंग पैटर्न है, तो जितना डाउन ट्रेड रहेगा जो नियर बाय यहाँ पे 30 का है तो उसके हिसाब से आप उस अपसाइड का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक्स को भी मस्ट अपने वॉच लिस्ट में जरूर से रखिएगा। जो लास्ट स्टॉक्स है हमारा फिफ्थ स्टॉक्स जो है वो है एल्गी रबर को लिमिटेड। अब इस स्टॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर भी क्या हो रहा है, मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट देख रहा है वीकली बेसिस पे। जो 2016 के एंड में आप देखेंगे यहाँ पे एक हाई लगा था जो 70 के आसपास का था, उसके बाद एक प्रॉपरली एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने मिला जिसमें नियर बाय क्या लेवल आया था, अराउंड 10 रुपीज के आसपास। वापस क्या किया, यहाँ से एक अच्छी मूव दी और यहाँ पे भी से एक रेंज बनाया, और उस रेंज के अंदर ये जो लेवल था 4850 का उसके ऊपर अभी क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो हाई वॉल्यूम के साथ ये जो लेवल था 2017 का उसका ब्रेकआउट हमें इस वीक के अंदर देखने को मिला है, और वॉल्यूम देखेंगे तो काफी बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम बता रहा है कि यहाँ बायर जो है वो इंटरेस्टेड है और ये स्टॉक्स अपसाइड मूव के लिए अभी यहाँ पे रेडी हो रहा है। अब इसमें टारगेट कहाँ रख सकते हैं? पहला टारगेट जो ये जो लेवल्स है यहाँ का डिफरेंट निकालेंगे तो 20 रुपीज के आसपास आता है, तो उतना फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं। दूसरा टारगेट ये जो लेवल है तो उतना टारगेट वहां रख सकते हैं। तो उस तरह से आप मल्टीपल टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि फर्स्ट टारगेट आता है तो हमारा एसएल जो होता है जो बाइंग प्राइस है वहां पे आ जाता है, सेकंड टारगेट आता है तो फर्स्ट टारगेट था वहां पे हम एसएल को ऐसे ट्रेल कर सकते हैं, या फिर हाफ क्वांटिटी सेल करके दूसरी क्वांटिटी को हम आगे कैरी कर सकते हैं। तो ऐसा ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म के अंदर भी। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ स्टॉक्स थे जिसके अंदर अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, जो अगले वीक के लिए या 1 से 2 वीक के लिए यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो जरूर से आप इस स्टॉक्स को आपके वॉच लिस्ट में रखिए और इसका जो मूव कैसे मिलता है, सपोर्ट जैसे काम कैसे करता है वो आप जरूर से वॉच कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।